बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फकर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं ख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो काम किया उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा उसकी पीछे वाली बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। वहीं बैठता हूँ सुबह 11 से रात 8, एतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम में आप तशरीफ़ लाएँ। आज का प्रोग्राम ख़ास है कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उनके मुंह में छाले होते हैं। छाले होने के बाद किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है, किसी को मुंह का अल्सर हो जाता है, और किसी का ऐसा होता है पूरा मुंह पस से भरा होता है तो उनके मुंह से इतनी बदबू आती है कि उनके पास कोई बैठ नहीं सकता। अभी हाल ही भी कुछ मरीज़ आए, फैमिली भी आई हैं, वो बीमारी पूरी फैमिली फैली हुई और आके बैठे थे, तूफ़ान बदबू उनके मुँह से आ रही है। पूरा यानी कि जो दांतों के साथ जो इसके गम्स हैं वो सारे नीचे आ चुके हैं। उसमें जब वो थूकते हैं तो उसमें पस ही निकलती है जैसा सर्दी में गाढ़ा बलगम होता है, इस तरीके से उनके मुँह से पस निकलती रहती है। जब उनका इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका बेहतरीन जवाब आया। आज ये आलम है कि जो मरीज़ पानी पीने भी मुश्किल होती थी, मजबूरी में पीते थे, आज वो खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, खाना खा रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं। उनका इलाज हुआ, उनका इलाज होने के बाद अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं। हमेशा याद रखो कि कलाम इलाही से दूरी मत करो। कलाम इलाही को अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा बनाओ। अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत, रसूल से प्यार, ये अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला हिस्सा बना लो। ये काम बहुत महंगे हैं, बड़े कीमती चीज़ें हैं। इनको अपने सीने में रखो, उसको सीने से बाहर ना निकालो। सबको समझाओ कि आपका मेरा ठिकाना यही है, आपकी मेरी मंजिल यही है। तो मैंने मुँह के पस की जो बात की, जब उनका इलाज शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होते होते हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन, आज उनका मुँह बिल्कुल साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। लेकिन जिसको पस हो तो इस बात को यकीनी बना ले कि वो दूध का इस्तेमाल ना करें। पस वालों का आलम ये होता है कि उनको क्या दूध नुकसान देता है, बहुत नुकसान देता है। कोशिश करें कि मेरी आपकी ज़िंदगी में जो भी मामलात ज़िंदगी वो बेहतर से बेहतर हों, अच्छे से अच्छे हों, लेकिन इस बात को यकीन में डालें कि वो चीज़ें जो पस पैदा करती हैं उनसे आप दूर रहें। जिसको शुगर का मरीज़ है, गैंग्रीन मरीज़ है, वो दूध का इस्तेमाल ना करें। आलू है, चावल है, बड़ा गोश्त है, नींबू इमली चाय कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम इस्तेमाल ना करें। हाँ, कभी कभी ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं अगर वो आपको उससे तकलीफ़ ना पहुँचे, मिर्चें ना लग रही हैं तो वो उससे आप इस्तेमाल करते रहें। होता ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसा भी हो रहा होता है, तो वो मामलात ज़िंदगी बेहतर से बेहतर चल रहे होते हैं। आप अच्छा करोगे, अच्छा पाओगे, अच्छे मामलात होंगे, अच्छे मामलात पाओगे। अच्छा दूसरों के साथ करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। दूसरों के साथ बुरा करोगे, कहीं ना कहीं आपके साथ ही बुरा होगा। लेकिन यहाँ ये दुनिया ऐसी है कि आप दुनिया कुछ भी करें, लेकिन आपने मैंने बुरा नहीं करना, हमने दुआ करनी, अच्छे बुरे के लिए दुआ करनी। अल्लाह कबूल कर ले, वो बुरा भी नेक हो जाए तो क्या बुराई है, ये खूबी हो जाएगी। तो बात मुझे पस की मैं आपसे की है, ये काबिले इलाज मर्ज़ है जो पस की वजह से दांत हिल जाते हैं, यूं हिलते रहते हैं। जब वो मुँह की पस ख़त्म होती है, वो जबड़े अपनी जगह पे आ जाते हैं, जैसे गोश्त लग जाता है वो हिलते हुए दांत भी अपनी जगह पे आ जाते हैं। काफ़ी हद तक लोगों के दांत वापस फिक्स हुए, ठीक हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मुँह के पस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नीम के पत्ते पका के नीम गर्म पानी से कुलियाँ करें। जिसके मुंह में ज़्यादा तकलीफ है तो वो इमली का भी पानी पका के वो भी नीम गर्म कुनकुना उससे भी कुलियाँ करें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक तो जरासीम ख़त्म होंगे, दूसरा ये होगा कि उनके मुंह की बदबू ख़त्म होगी। जब हालात संभल जाए तो फिर नीम गर्म पानी में नमक डाल के इस्तेमाल करें, लेकिन पहले शुरू नहीं करना कि नमक बर्दाश्त नहीं होता। और जब ठीक होने के बाद आधे ठीक हो जाए तब आप शुरू कर लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद होती हैं, आप आके इलाज कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी होती है। मुँह की जबड़े पकड़ें, जिसको जहाँ तकलीफ है हाथ रखें, बिस्मिल्लाह, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।